दोस्तों, जब बात आती है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की तो सबकी जुबान पे एक ही नाम होता है और वो है बुर्ज खलीफा। ये गगनचुंबी इमारत दिखने में जितनी खूबसूरत है, इसे बनाने में वर्कर्स का उतना ही खून पसीना लगा है। न जाने कितने लोगों को जिंदगी और मौत के बीच में जाना पड़ा, तब जाके आपको इतनी खूबसूरत इमारत देखने को मिली। बुर्ज खलीफा ह्यूमन हिस्ट्री की बनाई गई सबसे ऊंची इमारत है और इस इमारत के बनने से पहले कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतनी ऊंची इमारत कभी बनाई भी जा सकती है। इस इमारत को बनाने में न सिर्फ पैसे खर्च हुए, बल्कि इसमें कारीगरों की बहुत सारी मेहनत भी लगी है। बुर्ज खलीफा कितना ऊंचा है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि 100 किलोमीटर दूर से भी आराम से इसे देखा जा सकता है। जब भी हम इस बिल्डिंग को देखते हैं तो हम बस इसकी खूबसूरती ही देखते हैं, इसके पीछे की मेहनत तो शायद हम समझ ही नहीं पाते। क्यों, सही कहा ना दोस्तों? और अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमें जरा बताइए कि आपको पता है 828 मीटर ऊंचे इस इमारत को बनाने में इंजीनियर्स को कितनी मुश्किलें उठानी पड़ी? या क्या आपको पता है कि इसको बनाते वक्त 18 महीनों तक इसके कंस्ट्रक्शन को क्यों रोक दिया गया? कुछ राज तो ऐसे हैं जिन्हें जानने के बाद आप हिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। आसमान छूने वाली इस इमारत को बनाने में साल का वक्त लगा था और इसको बनाने में खर्च आया 114 अरब का। कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए 12,000 मजदूर अलग अलग देश से आए। बुर्ज खलीफा को बनाने की शुरुआत होती है 6 जून 2004 को, जब दुबई के प्रॉपर्टी डेवलपर इमार ने बुर्ज खलीफा के डिजाइन की जिम्मेदारी एक अमेरिकी कंपनी को दी। इस कंपनी ने बहुत मेहनत के बाद एक स्ट्रक्चर तैयार किया। इसी कंपनी के आर्किटेक्चर एड्रियन स्मिथ, जिन्हें बुर्ज खलीफा का डिजाइन तैयार करने को बोला गया, और इन्होंने ऐसा डिजाइन तैयार किया कि आज भी इनके डिजाइन को लोग सराहते हैं। डिजाइन के बाद आता है कंस्ट्रक्शन का काम। कंस्ट्रक्शन का काम सैमसंग सीएनटी कॉर्पोरेशन को दिया गया, क्योंकि सैमसंग सीएनटी कॉर्पोरेशन उस वक्त में भी 101 मंजिला इमारत बना चुकी थी। लेकिन सैमसंग सीएनटी कॉर्पोरेशन को ये बात अच्छे से पता थी कि बुर्ज खलीफा को अकेले बनाना उनके बस की बात नहीं। अब इस बात को देखते हुए सैमसंग सीएनटी कॉर्पोरेशन ने बेल्जियम और दुबई की कंपनी को अपने साथ मिलाकर काम किया। कंस्ट्रक्शन के वक्त एड्रियन के सामने एक ऐसी प्रॉब्लम आई जिसे सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी था। दरअसल बुर्ज खलीफा के डिजाइन को बनाने में ही 3 साल का वक्त लगने वाला था और बचे 3 सालों में इसके कंस्ट्रक्शन का काम करना मुमकिन नहीं था। इसलिए बुर्ज खलीफा का डिजाइन बनने से पहले ही इसके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया और बुर्ज खलीफा के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन का काम एक साथ ही शुरू किया गया। बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर के लिए जिस जगह खुदाई की जा रही थी, उस जगह की जमीन में बहुत ज्यादा रेत और छोटे छोटे पत्थर मौजूद थे। ऐसी जगह पे बुर्ज खलीफा तो छोड़िए, 10 मंजिला बिल्डिंग भी बनाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, विज्ञान है तो सब है। इस बिल्डिंग को बनाने में हेल्प लिया गया फ्रिक्शन का। अब काम शुरू कर दिया गया। इसकी बुनियाद का इसकी शुरुआत करने के लिए 192 पाइप को जमीन के अंदर 50 मीटर तक डाला गया। ये बात जान के आपके होश उड़ जाएंगे कि बुर्ज खलीफा के 50,000 टन के वजन को संभाल रखा है उन्होंने। वो कुछ और नहीं, बस पाइप ही है जो जमीन के अंदर 50 फीट तक गड़े हुए हैं। नीचे सपोर्ट देने के बाद बुर्ज खलीफा का एक फ्लोर बना के तैयार किया गया। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीते, एक नई दिक्कत सामने आ गई। कुछ फ्लोर बनाने के बाद प्रॉब्लम ये आने लगी कि जिस कंक्रीट के मिक्सचर को फ्लोर पर डाला जाता था, वो ऊपर ले जाते सूख जाता था। सूखने की वजह थी दुबई में होने वाली भयंकर गर्मी। इसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन टीम ने अपना दिमाग लगाया और ऐसे मिक्सचर का चूज किया गया जो उस पर जाकर भी गीला रहे। साथ ही इसको तरल रखने में इस्तेमाल लिया गया दुनिया का 3 सबसे पावरफुल कंक्रीट पंप का, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। इसी तरह की परेशानियों को झेलते हुए बनाया गया बुर्ज खलीफा का 168 फ्लोर। डिजाइन भी तैयार हो गया और कंस्ट्रक्शन भी हो गया। अब बारी आती है ग्लास पैनल लगाने की। पहले तो ये प्लान किया गया कि बुर्ज खलीफा में 24,000 ग्लास पैनल लगेंगे, पर जब इससे लगाने की तैयारी की गई तब एक और प्रॉब्लम सामने आ गई। वो ये कि इस पैनल को लगाने के बाद बुर्ज खलीफा का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा जा रहा था। इस टेम्परेचर को कम करने के लिए खपत हो रही थी 10 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की। इसका सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते निकल गए 1 साल और 6 महीने, जिसकी वजह से लगभग 18 महीने तक काम को बंद ही करना पड़ा। पर आखिरकार इंजीनियर जॉन जेरेफा ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल ही लिया। इन्होंने एक ऐसे ग्लास को बनाकर तैयार किया जो सिराज से निकलने वाली यूवी रेज को सीधा रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन इस ग्लास पैनल की कीमत बहुत ज्यादा थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वैसे पैनल एक नहीं बल्कि 25,000 लगानी थी। इतने पैनल्स को खरीदने में 3 अरब से ज्यादा का खर्चा हो जाता। इसीलिए इन्हें बनाने के लिए एक फैक्ट्री बनाई गई जिसमें सिर्फ बुर्ज खलीफा के लिए पैनल्स तैयार किए जाते थे। इन 24,000 पैनल्स को तैयार करने में 4 महीने का वक्त लगा। लेकिन फाइनली ये सारे पैनल्स भी लगाना ही था। भले ही आज दिखने में ये आपको छोटा लगे, पर असल में ये करीब 136 मीटर लंबा और 350 टन भारी था, जिसे उतने ऊपर लगा पाना बहुत मुश्किल था। इसके लिए उन्होंने उस पाइप को बुर्ज खलीफा के अंदर ही छोटे छोटे पार्ट्स बनाना शुरू किया और लास्ट में उसे बना के ऊपर रख दिया गया और ऐसे बनकर तैयार हुई दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग को बनाने में 4 मजदूरों की मौत भी हो गई थी, पर शायद ही इनके बारे में कोई जानता है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा के नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं, जैसे ये दुनिया की सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग इमारत है।
सबसे तेज और लंबी लिफ्ट वाली इमारत भी, और इसमें दुनिया की ऊंची मस्जिद होने के साथ साथ सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट्स का खिताब भी इसी के नाम दर्ज है। इस शानदार इमारत के एक साथ 235,000 लोग रह सकते हैं। आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा में लगे एसी से हर साल जितना पानी निकलता है उससे ओलंपिक के 5 स्विमिंग पूल्स भरे जा सकते हैं। बुर्ज खलीफा में उसमें मौजूद लोग का और बिल्डिंग का खास ध्यान रखा गया है। दुबई में चलने वाली तेज हवाएं अक्सर ऊंची इमारतों को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन बुर्ज खलीफा में हवा के दबाव को झेलने के लिए उस सिस्टम की व्यवस्था की गई है। साथ ही इसका स्ट्रक्चर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि तेज से तेज हवाएं, आंधी तूफान, यहाँ तक कि सुनामी का भी बुर्ज खलीफा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।